हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही आपके फोन पे कोई ओटीपी आने वाला है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई फी या चार्जेस जो है वो पे नहीं करने और यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, शानदार मिलेगा, धमाकेदार मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा। आज मैं केमिस्ट्री से एक स्टेप आगे यानी कि जीव विज्ञान की बात करूंगा। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि अभी तक आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे सर बायोलॉजी की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस। तो बिल्कुल अब आप लोगों की जो कक्षा 10वीं है उसकी बायोलॉजी शुरू होने जा रही है। बात समझ में आ गई? तो अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, बड़ों से, छोटों से, सबसे जो है ढिंडोरा पीट कर बता दो कि क्लास 10th की बायोलॉजी की जो क्लासेस है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जैसे कि दूसरी क्लासेस होती है बिल्कुल निःशुल्क, वैसे शुरू हो चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे आज किस बारे में। भाई, हमारा जो पहला अध्याय है बायोलॉजी का और विज्ञान का जो 6वां अध्याय है जिसका नाम क्या है आपका, जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम क्या होता है, इन सारी चीजों की बात आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। और क्योंकि ये एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए इसमें हम ये जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब बायोलॉजी की जितनी भी टेंशन है वो हमारी और जितना अच्छा रिजल्ट है वो सब आप लोगों का है। अब इस पूरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में अपन ने पहले कभी सुना ही नहीं है या फिर पढ़ा ही नहीं है। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 5वीं से लेकर हम लोग जितनी भी बायोलॉजी अभी तक पढ़ रहे हैं, जितना भी जीव विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो भैया, नाम क्या है, जैव प्रक्रम। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, हम लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस समय पर हम सबकी शरीर के अंदर कुछ अपने आप प्रक्रियाएं चल रही हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे ही शरीर के अंदर चल रही हैं, एक और जीवित या सजीव जो है वस्तुएं पाई जाती हैं दुनिया में, जिन्हें हम कहते हैं भैया पेड़ पौधे। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। तो दुनिया की जितनी भी सजीव चीजें हैं, जिसमें प्राणी आते हैं, आप में हम सब आते हैं, जिसमें शेर आता है, जिसमें बंदर आता है, जिसमें सांप आता है, जिसमें मगरमच्छ आता है, बात समझ में, जिसमें चिड़िया आती है, जिसमें मेंढक आता है। मतलब दुनिया के जितने प्राणी हैं वो भी सजीव हैं, और दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बायोलॉजी के हिसाब से कैसे हैं भाई, सजीव हैं। तो वो सारी चीजें जो सजीव है, उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर कुछ सतत प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, और उन प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया उन्हीं को अपन कहते हैं जैव प्रक्रम। सीधी सी कहानी यह है कि किसी भी समय पर हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज चल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैव प्रक्रम। और इसमें मुख्य रूप से ये 4 चीजें आती हैं। मतलब कौन सी 4 चीजें आती हैं? तो भैया पोषण आता है। पोषण का मतलब क्या है? जिस प्रकार किसी इंजन को चलने के लिए ईंधन या पेट्रोल की जरूरत होती है, किसी फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही सजीवों को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उसको अपन कहते हैं पोषण। साफ भाषा में यदि कहा जाए, शुद्ध भाषा में यदि कहा जाए, आसान भाषा में यदि कहा जाए, तो पोषण का मतलब होता है कि भैया फ्यूल अंदर डालना, यानी कि खाना खाना। खाना नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा? कमजोरी जैसी लगती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब यह हुआ कि कैसे आप भोजन करते हो। बात समझ में आई? और क्या होगा? अब आपने जो भोजन कर लिया है उसका लेना देना होता है श्वसन के साथ में और वहन के साथ में। तो आज क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली बात है, इसलिए हम सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जिससे यह होगा कि इस चैप्टर को लेकर एक बढ़िया सा जो बेस है वो आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो। तो जीव विज्ञान का हमारा जो पहला अध्याय है, जीव विज्ञान का, किताब का नहीं, विज्ञान का नहीं, जीव विज्ञान का हमारा जो पहला अध्याय है वो क्या है आपका? तो भैया वो है आपका जैव प्रक्रम। और कौन से प्रकार के जैव प्रक्रम हमारे शरीर में निरंतर होते रहते हैं? तो वो है आपके पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। बात समझ में आ रही है? अब इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस चैप्टर में ना अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मतलब अपन पता है क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीजें। किसके बारे में? तो भैया हम बात करने वाले हैं दिल के बारे में।
सोच लो, बड़े दिल लगाकर मेरी बात सुनना, बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? दिल के बारे में। और पता है किसके बारे में बात करेंगे? दिमाग के बारे में। बात समझ में आई? क्योंकि सिर्फ दिल की सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दिल और दिमाग दोनों की आपको सुननी है। हम दिल के बारे में बात करेंगे, दिमाग के बारे में बात करेंगे, हम पत्तियों के बारे में बात करेंगे, हम फूलों के बारे में बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे किडनी के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? आपकी जो किडनी है उसको अपन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम दिल की बात करेंगे, दिमाग की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? अमाशय की बात करेंगे। तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसको अपन पहले से नहीं जानते, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपन एक एक टॉपिक की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बहुत आप लोगों ने परेशानी उठा ली बायोलॉजी को लेकर, अब सब लोगों को बता दो बायोलॉजी की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और बिल्कुल धमाका ही होने वाला है। एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे, लगकर मन लगाकर जो है सीखेंगे और बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है भैया। दिल हो गया, दिमाग हो गया, पेट हो गया। बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो पेट है, इसके अंदर की सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें आता है आपका अमाशय। बात समझ में आई? और किसकी बात करेंगे? तो किडनी की बात करेंगे। चलो, और किसकी बात करेंगे? तो वक्र की बात करेंगे, यानी कि किडनी की बात करेंगे। और बताओ जरा अपनी बॉडी में क्या क्या होता है? तो फेफड़े होते हैं। चलो, तो भाई फेफड़े भी होते हैं, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? और ये जो सारी चीजें हैं ये किससे कनेक्टेड है? ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे आपस में कनेक्टेड है समझने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है भैया हमारी बॉडी में? और भी बहुत सारी चीजें होती है। रक्त होता है। और क्या होती हैं? तो आपको यदि पता हो तो आंतें होती हैं। कितने प्रकार की आंतें होती हैं? तो भाई 2 प्रकार की आंतें होती हैं। कौन सी? तो ध्यान से देखो, एक छोटी आंत होती है और एक जो है बड़ी आंत होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राणियों के बारे में बात करेंगे, हम पौधों के बारे में भी बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? तो हम उनकी पत्तियों के बारे में बात करेंगे, जिससे वो अपना भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ये वही प्रकाश संश्लेषण है जिसको आप कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं से बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हो। बात समझ में आई? तो अपन पत्तियों की बात करेंगे। हम पत्तियों के अंदर के जो रोम छिद्र होते हैं उसकी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि भैया दिल कैसे धड़कता है, और जब हमारे आसपास कोई अनहोनी होती है तो उसका सिग्नल जो है वो दिमाग हमारे पास कैसे पहुंचाता है। साथ में हम ये बात करेंगे कि भोजन जो है वो किस प्रकार से पचता है। हम ये भी बात करेंगे कि किडनी किस प्रकार से नाइट्रोजन के जो अवशेष वाले पदार्थ होते हैं उसको ब्लड से बाहर निकाल देती है। हम ये भी बात करेंगे कि हमारा जो फेफड़ा होता है वो किस प्रकार से खून के अंदर ऑक्सीजन मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार जो रक्त होता है वो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी छोटी और बड़ी आंत होती है वो क्रियान्वित होती है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर ऐसा नया कुछ भी नहीं है पर बहुत कुछ है। नया कुछ भी नहीं है पर बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें हम सिर्फ सारे टॉपिक्स को एक बार देख रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कहां से? पोषण से, और फिर हम बात करेंगे उसके बाद श्वसन की बात करेंगे, हम बात करेंगे वहन की, और लास्ट में हम बात करेंगे भैया उत्सर्जन की। बात समझ में आ गई? तो एक काम करो, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कुछ और चीजें हैं तब तक मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। चलो, और किसकी बात करेंगे? तो भैया हम बात करेंगे फेफड़े हो गए, रक्त हो गए, आंतें हो गई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अग्नाशय की बात करेंगे, अग्नाशय की बात करेंगे। तो सारी चीजें अपन करने वाले हैं। भयंकर मजा आने वाला है बायोलॉजी में। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि इनके अंदर जब हम ये सब पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे। मैंने कहा ना कि जो फेफड़ा होता है वो खून के अंदर, रक्त के अंदर ऑक्सीजन डालता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी की बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री भी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो नोट कर लो। चलो, और क्या बच रहा है? पत्तियां हो गई, ठीक है, प्राणी हो गया, और क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ भैया, तो हम जो है हम नासिका की बात करेंगे।
तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, देखो जय प्रक्रम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये क्लास लेने आया, ठीक है, अभी जब क्लास शुरू करने के पहले मैंने थोड़ा सा जो है पानी पी लिया, थोड़ा सा खाना खा लिया, इसी तरीके से आप लोगों ने क्लास के पहले, क्योंकि आपको पता है कि अब तो लंबी क्लास चलने वाली है, तो आप लोगों ने भी बढ़िया से खाना वाना खा लिया होगा। तो कैसे ये पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आपस में कनेक्टेड है, इसको अपन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? अब एक बात बताओ, यदि हमें चाहिए ग्रोथ, हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमें यदि बड़ा होना है, हमें यदि जो है और बड़ा होना है, हमें यदि डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए अपने को किस चीज की जरूरत होगी? पोषण की जरूरत होगी। पोषण का मतलब क्या है? भोजन, वो जो हम खाते हैं उसी की बात है कि हम उसको कहते हैं पोषण, जिसमें होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है। तो अपन ने खाना खा लिया तो पोषण तो हो गया, हमने खाना खा लिया तो पोषण तो हो गया, पर वो जो भोजन हमने किया है उससे हमें ऊर्जा चाहिए, ताकि हम अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उससे अलग अलग प्रकार के कार्यों को, कामों को अंजाम दे सके। कैसे दे सके? सुनो, देखो जरा, देखो इस बॉटल में भरा हुआ है पानी। अब इस पानी को मेरे को ऐसे होल्ड करके रखना है, ऐसे उठा के रखना है। अब एक करना क्या पड़ेगा? अब यदि पोषण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, तो बॉटल तो नीचे गिर जानी है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यदि मुझे इस बॉटल को ऐसे उठाए रखना है तो मुझे चाहिए ऊर्जा। और ऐसा नहीं कि ऊर्जा मुझे शरीर में चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए शरीर के हर एक अंग तक। बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, मैंने जो खाना खाया है, मैंने जो भी पोषक तत्व लिए हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे वो जो पोषक तत्व हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब हमने जो भी पोषण लिया है उसके कारण क्या होगा? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, जब मैं श्वसन कह रहा हूं तो आप सांस लेना ना समझें। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भी आपने पोषण लिया है उसको वो ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। किस में परिवर्तित करेगी? ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। और वो जो ऊर्जा है फिर वो रक्त के थ्रू, मतलब आपका जब रक्त पूरे शरीर में बहेगा, फ्लो करेगा, तो वो ऊर्जा जो है वो वहन के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करेगी? आपकी फ्लो करेगी, प्रवाहित होगी। बात समझ में आ गई? चलो और इसको अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी क्या है? हमने पोषण की बात की, और किसकी बात की? भैया हमने श्वसन की बात की, और किसकी की? वहन की बात की, जिसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है? हमारा दिल प्ले करता है। बात समझ में आ रही? जिसमें जो दिल होता है वो ब्लड को क्या करता है? पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट करता है, प्रवाहित करता है। और हम क्या बात करेंगे? तो हम बात करेंगे उत्सर्जन की। किसकी बात करेंगे? उत्सर्जन की, जिसमें हम ये जानेंगे कि भैया वो सारी चीजें जो कि अपशिष्ट हैं, यूरिया से बनी हुई हैं, उसका किस प्रकार से मूत्राशय जो होगा और मूत्र मार्ग से हम उत्सर्जन कर सकते हैं। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका होगा? किडनी का होगा। किसका होगा? किडनी का। तो अब समझ लो कैसे होता है ये सारी कहानियों को। ठीक है, ध्यान से देखो, पोषण कहां से होगा और कैसे होगा? पोषण जो है वो होगा कहां पर? आपके पेट में। हालांकि पोषण में पेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हैं, उसमें आपकी जीभ है, लार है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, अग्नाशय है, ये सारी चीजें हैं। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपका पेट है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जब भी बात किसकी होगी? पोषण की होगी, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? पेट आएगा। पेट लिख दिया गया है। चलो, और जब बात किसकी होगी भैया? श्वसन की होगी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? तो फेफड़ा आएगा। तो अभी अपन किसके लिए देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं प्राणियों के लिए। पर यदि हम बात करेंगे किसकी? वहन की, तो यहां पर कौन सी चीज आएगी? तो यहां पर जो है हृदय आएगा। यहां पर क्या आएगा? आपका हृदय आएगा। और यदि आप बात करेंगे उत्सर्जन की, तो यहां पर जो है क्या आ जाएगी? तो किडनी आ जाएगी। तो यहां पर कौन सी चीज आएगी? तो भैया यहां पर आपकी जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? किडनी की होगी। और देखो ध्यान से, यही सारी चीजों को मैंने इधर पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, मजेदार पढ़ना है, पर हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है।
बात समझ में आ रही है? तो अगली जो कक्षा होगी उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं, हमारी जो जीव विज्ञान की क्लास है उसमें पोषण से लेकर, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद हम पढ़ेंगे वहन, उसके बाद हम कौन सी चीज पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, और इन सबके डायग्राम्स हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और वो सारी चीजें हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान में देखने वाले हैं जो कि हम बाकी के विषय में भी देखेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। अब आज नोट करने के लिए ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आपने नोट कर लिया है, आप यहां पर आ जाइए और आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? और यदि आपसे कोई पूछे कि भैया जैव प्रक्रम क्या होता है, यदि कोई पूछे आपसे कि बताओ जरा जैव प्रक्रम क्या होता है, तो आप सीधे सीधे ये बता दो कि जिस भी अवस्था में अभी हम हैं, जिस भी अवस्था में पेड़ पौधे होते हैं, उस अवस्था में उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर जितनी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी जैव प्रक्रम कहलाती हैं, जिसको आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो सजीव से निर्जीव हो जाएंगे। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, यह उस समय भी चलता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, अपन जब सोते रहते हैं तब भी हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो बाकी के अंग हैं, वो काम करते रहते हैं। आप सोचो दिल धड़कते रहता है, आप सोचो कि दिमाग जो है वो सिग्नल देता रहता है पूरी बॉडी में, आप सोचो किडनी अपना काम करते रहती है, पाचन तंत्र अपना चल रहा होता है, अग्नाशय और अमाशय अपना काम कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होते रहना चाहिए, या उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। अब जब हम सोते रहते हैं तो कितनी सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर चलते रहती है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से वे सभी प्रक्रम, ध्यान से देखिए, वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके जैव प्रक्रम। तो वो कहलाते हैं आपके जैव प्रक्रम। सीधी सी बात है, पौधा कैसे बड़ा होता है हमें ये पढ़ना है, दिल कैसे काम करता है हमें ये पढ़ना है, दिमाग कैसे काम करता है हमें ये पढ़ना है, भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, और किसी भी शरीर के अंदर रक्त का संचरण कैसे होता है हमें ये भी पढ़ना है। तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारे टॉपिक्स को लगाएंगे, बढ़िया से लगाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए थोड़ा भी डीप में आज हम नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट कर लो। कर लिया? अब आप मुझे एक बात बताओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही ये पौधा जो है ये बड़ा हो रहा है, तो ध्यान से देखो, इसने क्या किया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ये उसकी जड़ है, यानी कि रूट है। तो जड़ से उसने क्या लिया? जल लिया और खनिज ले लिए। क्या ले लिया भैया? तो क्या क्या ले लिया देख लेते हैं अपन उसको भी, है ना? ध्यान से देखो, तो ये तो इसकी जड़ हो गई, ध्यान से देखो, ये इसकी जड़ हो गई, यहां से इसने जल ले लिया और उधर से इसने क्या ले लिया? खनिज ले लिया। जिस प्रकार बिना पोषक तत्व के हम में ग्रोथ नहीं हो सकती है, उसी तरीके से बिना खनिज के, जल के और कार्बन डाइऑक्साइड के जो पौधा होगा वो अपना भोजन नहीं बना सकता। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, जैसे कि पौधे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती हैं, जैसे कि आप और मैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पौधों द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है, फल होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उसको खाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब हम पढ़ने वाले हैं स्वपोषी, किसके बारे में? जीवों के बारे में, और विषम पोषी जीवों के बारे में। बात समझ में आ गई? तो देखो किस तरीके से जो जड़ है उसने जल और खनिज को अपने अंदर खींच लिया और यहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया। और जब ये प्रक्रिया हुई तो पौधों ने सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण किया, और वो जो अपने भोजन का उन्होंने निर्माण किया, तब वो कहलाए आपके स्वपोषी क्या?
जीव। बात समझ में आई? और इससे उन्होंने क्या दिया भैया? ऑक्सीजन दिया, दो हमारे काम आई। तो कुल मिलाकर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने आसपास की चीजों को पढ़ना है बायोलॉजी के नजरिए से, बायोलॉजी के तरीके से, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? तो मस्त मजा आने वाला है। सब लोगों को बता दो, एक एक टॉपिक जो है उसको निपटाएंगे, तरीके से निपटाएंगे, धमाकेदार तरीके से निपटाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, अब बायोलॉजी भी आ गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो पहले से हो ही रही है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका जो पूरा विज्ञान है हिंदी माध्यम के लिए, अब वो अच्छे से हो जाएगा। अब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। क्लियर? चलो नोट कर लिया? ठीक। अब देखो, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर चल रही होती हैं, पौधों के अंदर चल रही होती है, पर इसमें से मुख्य रूप से कौन सी है? तो भाई पोषण यानी कि खाना खाना, श्वसन यानी कि खाने को ऊर्जा में बदलना, वहन यानी कि उस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करना, और उत्सर्जन यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकलना। बात समझ में आई? तो कैसे कहेंगे? पोषण मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो भैया खाना खाना। बात समझ में आई? श्वसन याद रहे, सांस लेना अलग होता है, श्वसन अलग होता है। सांस लेने को अपन लोग क्या कहते हैं भैया? उसको अपन कहते हैं ब्रीदिंग, और जो श्वसन होता है उसको अपन रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है भोजन से ऊर्जा बाहर निकालना। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से यदि हम समझे, आसान भाषा में यदि हम कहें तो भोजन से ऊर्जा बाहर निकालना, भोजन से ऊर्जा बाहर करना। बात समझ में आई? और वहन क्या होता है? तो रक्त और ऊर्जा का शरीर में, रक्त और ऊर्जा का शरीर में क्या? संचरण, संचार करना। बात समझ में? और उत्सर्जन क्या होता है? तो भाई उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि एक अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो भाई नाइट्रोजन के जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि मूत्र हो गया, राइट, जैसे कि आपका क्या हो गया? तो भाई मूत्र हो गया। तो उत्सर्जन क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि मूत्र हो गया, उसका बाहर निकलना, बात समझ में आ रही है? पक्का जी? ठीक है। तो पोषण क्या हो गया? खाना खाना। और आप यदि एक और आसान भाषा में समझें तो भैया भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो आप यदि इसको आसान भाषा में समझेंगे तो ये क्या होगा? भोजन का पाचन। पाचन होने के बाद उसमें से कौन सी चीज बाहर निकलेगी? तो सबको पता है कि ऊर्जा बाहर निकलेगी, और वो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है, वो रक्त के साथ पूरे शरीर में क्या होगी? तो भाई प्रवाहित होगी, यानी कि संचरित होगी। और उसके बाद जो है उत्सर्जन वाला भाग आता है, जिसमें मूत्र जैसी चीजें, जिसमें मूत्र जैसी चीजों को शरीर के बाहर निकालना, यानी कि उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, या फिर आपका क्या होगा? ये उत्सर्जन होगा, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। बात समझ में आ गई? और इन सब में हमने वो भी देखा है, इन सब में हमने ये भी देखा है कि भैया कौन सी जो चीज है वो सबसे ज्यादा काम की होगी। बात समझ में आई? कौन से शरीर के जो अंग हैं वो सबसे ज्यादा काम के होंगे? ये जीवों के लिए भी होंगे और पादपों यानी कि आपके पौधों के लिए भी होंगे। तो इसमें जो चीज आएगी वो क्या आएगी? ध्यान से सुनो। तो इसमें आएगी आपकी खाद्य नली। तो इसमें जो चीज होगी वो होगी आपकी खाद्य नली। श्वसन में क्या होगा? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट होगा फेफड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो ये आपका फेफड़ा होगा। वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो इसमें जो है सबसे मुख्य रूप से होगा आपका दिल, और यहां पर होगी आपकी किडनी। तो यहां पर क्या होगी? आपकी किडनी। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये सभी जो हैं, आप बैठते रहो, खेलते रहो, बतियाते रहो, होमवर्क करते रहो, पढ़ते रहो या फिर सोते रहो, ये सारे जो अंग हैं ये निरंतर क्या करते रहते हैं भैया? काम करते रहते हैं। इसीलिए इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम।
बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग सी ये कहानी थी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे पोषण की, और जो पोषण होगा उसको हम जीवों के लिए भी देखेंगे और पादपों यानी कि पेड़ पौधों के लिए भी देखेंगे। हम जानेंगे कि जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार से पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और किस प्रकार से हम जिस भोजन को खाते हैं उसको पचाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल पैदा होता है कि अगली जो क्लास है बायोलॉजी की वो आपको कहां पर मिलेगी? तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप यदि इसे प्ले स्टोर से देखना चाहते हैं या फिर गूगल से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है गूगल पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। क्या सर्च करना पड़ेगा? मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे ही आप वहां पर सर्च करोगे आपके सामने होगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा का खजाना और पिटारा। मतलब वहां पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भैया नर्सरी से 12वीं तक सारी कक्षाएं, सभी विषय। IIT JEE के लिए, नीट के लिए, CBSE या बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उसके हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं में हैं, तब तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब कक्षा 10वीं में अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, सुनो ध्यान से, देखो। अब भैया भौतिक विज्ञान की सारी कक्षाएं पहले से अवेलेबल है, रसायन विज्ञान की हाँ मैंने ही पढ़ाया है, सारी चीजें पहले से अवेलेबल हैं। आपको जो भी विषय देखना है, इंग्लिश देखना है तो देखिए चांदनी मैम के लेक्चर्स हैं, गणित देखनी है तो रवि सर के लेक्चर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपको विषय चाहिए वो यहां पर मिल जाएगा। और यहां पर अब एक नया फोटो जुड़ने वाला है। किस चीज के लिए भैया? जीव विज्ञान के लिए। तो आपको जो भी चीज देखनी है आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको जो है फिजिक्स पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री पढ़नी है, मान लेते हैं केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने किया क्लिक। इस तरीके से जो है आपका पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का आपके सामने होगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूरा पढ़ लिया है। ऐसे ही हम बायोलॉजी के लिए भी क्रिएट करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है, धमाका होने वाला है। क्लियर है कहानी? अब देखो, कोई भी चैप्टर जब होगा तो उसका सबसे पहले क्या होगा? पाठ्यक्रम। कोई भी आपका विषय होगा तो उसका सबसे पहले क्या होगा भैया? पाठ्यक्रम परिचय होगा। आप यहां पर क्लिक कीजिए, आपने जैसे ही क्लिक किया तो वैसे क्या होगा? वो वीडियो जो है वो चालू हो जाएगा। आपको यदि कोई डाउट है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आप सीधे यूट्यूब पे चले जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना? मजेदार बात है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो स्टूडेंट्स घबराने की बात नहीं है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जो बायोलॉजी है कक्षा 10वीं की, जो जीव विज्ञान है वो भी शुरू हो चुकी है। बात समझ में आ गई? तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो पोषण है वो होता है, किस प्रकार से पोषण जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। बात समझ में आ गई? तब तक के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, जो कि एक ऐसा चैनल है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक, आपको सभी विषय में, सभी कक्षाओं में, सभी टॉपिक्स में, सभी बोर्ड में क्या करवाता है? मुफ्त एजुकेशन, वो भी क्वालिटी के साथ में प्रोवाइड कराता है। तो इसको शेयर करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।